वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या, तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे आज? ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार। आज हम मुजम्मल कुरैशी की यह वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की जनता की जो सोच है वह किस प्रकार बहुत छोटी है, पढ़े लिखे आदमी वहाँ पर बहुत कम हैं, और इनकी बात सुनकर मजे लीजिए और मैं अपना कमेंट दूंगा वीडियो के बाद में। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अरशद, क्या करते हैं? पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? युवास यूनिवर्सिटी। ये किधर है? ये इधर उसका मेन कैंपस तो इधर ही है, लेकिन उसकी एक शाख वो गज्जू माता में महकमा लाइफ स्टॉक के डिप्लोमे के लिए उधर शिफ्ट होगी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से महकमा लाइफ स्टॉक जानवर का जो डॉक्टर होते हैं ना वो। अच्छा, सही हो गया। सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो? ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। उन्होंने कौम को ऐसा कर दिया है। कोई देखता है, वो जब देखते हैं कि जनाब ये हुक्मरान इनके ऐसे हैं, कोई 5 साल पूरे नहीं करता, अपनी मार लूट कर रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं। हुक्मरानों पर सारी बात तो डाल दो दी, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, क्या ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने जात के जिम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है, वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबर ही नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। मैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान का जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं दुबई के अंदर। अभी आप सर्च करें गूगल पे, गूगल को यूज़ करते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करते, तो आपको तो करना चाहिए गूगल को यूज़। यूट्यूब को यूज़ करते हैं? यूट्यूब को बहुत कम करते हैं, बहुत कम। अच्छा, खबरें सुनते हैं? ये भी बहुत ही कम तो सुनते आप हैं। दुनिया से किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है? भाई, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखना भी बहुत इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए ऑक्सीजन है। हमें यहाँ पर पता नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती तो आप कहते हैं कि वाकई में यार ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो गैर कानूनी है या जो कानून को ख़राब कर रहा है, कानून की फॉलो नहीं करता कानून को, तो उसको आप उसकी सज़ा दें। वो उसका हकदार है सज़ा का। जो करता है आप उसको तो उसके साथ ना मिलाएं। मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे लोग भी। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज्यादा तादाद है भाई। हमारे यहाँ पर सड़कों पर वहाँ पर जाके कच्ची गरियाँ बेच रहे हैं दुबई के अंदर। आप मुझे बताओ, एक एडवांस सिटी जिसे आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस कह सकते हो, कि दुनिया के एडवांस कंट्रीज में से आता है, जहाँ पर टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना? नहीं, मुझे आधे से ज़्यादा दुबई। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। देखें, मान ली भी आपकी बात वो दे रहे हैं, प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आपकी बात मान। मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का। लेकिन देखें, अब एक बात है ना, आपने कह दिया वो इंडिया को ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है पाकिस्तान। मैं मानता हूँ भी कुछ लोग हैं, आप कह रहे हैं अक्सरियत, अब मान लेते हैं भी है वो ख़राब है, उनको सज़ा दे, वो ठीक है, आपकी बात ठीक होगी। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई, ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इसराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मनौरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की कमाई से शराब पी रहे हैं। तो आप ये भी कहें ना भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते,
इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात ये भी आप लाए ना नेट पे। ये बताएं ना, आप बताएं, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे, आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पटा उनके गिरेबान आपको बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुजर रहा गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने है। दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम हैं। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में हक ज़रूर है। इस्लाम ने हजूर ने फरमाया, कोई बंदा मुसलमान किसी गैर मुसलमान को बगैर किसी वजह से कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत हराम कर देगा। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है, क्या कहेंगे? उसका हक है रहने का। मतलब जहाँ कहीं ना कहीं गलती तो हम भी तो करते हैं, किसी न किसी। गलती ये गलती हो रही, कितनी बार, ये कितने साल हो गए ये गलतियाँ हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, कुछ टाइम पहले की बात है कि मुसलमान ताकतवर होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के पास पावर थी, मुसलमान एक लाइन पर थे, मुसलमानों को पता था कि हमने क्या करना है। तब यरूशलेम मस्जिद अक्सा किसके पास थी? हमारे पास थी। तब हम ताकतवर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे भी हम पावरफुल थे। जी, यरूशलेम किसके पास था? मुसलमानों हमारे पास था। आज भाई हम कमजोर हो गए हैं, आज हमारे पास पावर नहीं है। आप यहाँ पर जो भी मर्जी के वो में मिल नहीं सकता। इकबाल ने कहा जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साके। वो कहता है ना भी नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है, कुछ भी नहीं है। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है। देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबा लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना क्या, आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया, हमने लिया, किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर एक मैं कहता हूँ भी आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इजराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। आप बात करें। अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके लिए? बस अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस तो बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें शुरुआत अगर आपको अगर बटन दिया जाता, आज बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया। जितनी पावर जिसने मिसाइल गिराया ना, भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला, दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता। मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे करा? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना। छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इजराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है? इजराइल के पास पावर है, इजराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना। हमने बात आपको समझनी पड़ेगी, इजराइल मैशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। हम मानते हैं, हम भी माशी अब जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट बन रही हैं सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर दे देते हैं।
हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। आपको एक बात बताऊं, जी पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पता सब किसका है? यहूदियों का। आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। आप अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना, उनका बयानिया आप दुरुस्त मानेंगे, मानेंगे ना? बताइए कौन सा बयानिया? मैं तो उनका बयानिया है, उनसे कहा गया तो या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। क्या ये कौन सी बात है हमारे? अच्छा आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे, अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन, इंडिया के पास दीन है, कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने, वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया, जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं दुनिया में। देखें, क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा? ये तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी हुई ना, ये भी इन्होंने अल्ट्रासाउंड ये सब इजाद हो गया। एक साहबी रसूल था, वो हुजूर भी साथ थे, तो उस शख्स ने क़यामत के बारे में पूछा, तो उस साहबी ने क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर बुरा ना माने तो मैं हाथ की तली पर इसको क़यामत कायम करके दिखा दूँ। और हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए, हुजूर दीन से मोहब्बत, दीन का काम करना चाहिए, दीन के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इनका काम करना चाहिए, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप बिल्कुल करना चाहिए। देखें, हम ये इस्लाम आ जाए तो हम किसके साथ तल्लुकात ख़त्म तो नहीं कर, हम उसके साथ तल्लुकात कायम करेंगे जिससे हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे तल्लुक नज़रियात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसके साथ हमारा तल्लुक भी कायम रहेगा। हुजूर ने नहीं की सियासत, सारे सहाबा ने नहीं की, अंबिया ने नहीं की, सारा कुछ चला है। ये तो आप क्या कहेंगे कि मेरा टॉपिक था कि ग्रीस के अंदर से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, ये कह के कि पाकिस्तानी फ्रॉडियाँ हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आकर रेप करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा दुख ये है कि मैं उसको ये एजुकेट करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मसला तो हमारा ये है, हम बात कर रहे हैं जंगे करने की, हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉज कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप पता। देखें, आप डिसिप्लिन कैसे बने? एक बंदा है, वो हुक्मरान है, वो लूट कर खा गया मुल्क को। वो यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं मैं है। बता रहा हूँ ना, भी कानून कैसे, वो बाहर से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आज़ाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा गया तो इनको कौन पूछेगा? खादम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने का टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना ना ना, अलामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अलामा खादिम सर रिजवी ने, पता है क्या, ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना, उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम, जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देंगे, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें, ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे। और गौरी क्या से आप बात कर रहे हैं, उनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत है, आप एक दिन बंद करके उनको, कोई जरूरत नहीं, कोई किसकी जरूरत है पाकिस्तान? सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना पाकिस्तान इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदीया आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदीया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती नहीं। कोई भी ना पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ऐसी जमीन से नवाजा, हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, हर चीज़। आपका बहुत शुक्रिया गाइस, इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और लॉजिक पे हम बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये भाई लॉजिक पे थे या नहीं थे, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं किसी और की तरफ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से इन व्यक्तियों की सोच है, इन नागरिकों की सोच है जो यहाँ से पैदा हुए हैं, तो इस देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं।
क्योंकि यह बता रहे हैं कि जो भी ज़मीन है यह केवल मुसलमानों के लिए है और किसी धर्म को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है। अब यूरोप से मुसलमानों को निकाला जा रहा है, जिस तरह यूरोप की कंट्रियों में इन्हें जाकर वहाँ पर फसाद किया, यूरोप की कंट्री इन्हें निकाल रही है और चारों तरफ से इस्लाम पर इसी तरह से अटैक हो रहे हैं। यह इस सोच के कारण है जो यह मदरसे से लेकर आते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए मैं वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, आप जाकर पूरी वीडियो वहाँ पर देख लीजिए।